बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे। भाग्यशाली तो वे हैं जो सांसारिक सुखों को और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। ईश्वर से मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ हो वह जीव महाभाग्यशाली है। इसी कारण से वंशीनाद अधिकारी गोपी जीव को सुनाई दिया था। वंशीनाद तो सभी ने सुना था। सांसारिक विषयों के उपभोग से सभी तृप्त नहीं होते। ईश्वर के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा महान दुख है और इस बात को सच मानकर जिसने संसार सुखों का त्याग किया हो उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का ही स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या ब्रज पर कोई संकट आ गया है? वहां सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर घर शीघ्र ही लौट पड़ो। वहां तुम्हारे पति संतान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रहे, वहां तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं केवल आनंद ही दे सकता हूं। तुम सब वापस जाओ, वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौटकर नहीं जा सकता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सो वे कह रहे हैं कि सुख संसार में है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के एक यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन ना करे और केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सो मुक्ति योगियों को मिलती है, वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिलेगी। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की भांति भगवान को भी बालक बना सकती है। प्रभु ने अपने सन्मुख आई हुई गोपियों को धर्म उपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होती है। जो स्त्री घर में ही रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है।
अपने पति, पति के संबंधी तथा अपने पुत्रों पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे, तो मंदिर जाने की भी अनायास ही उसे वहीं तो मंदिर जाने पर भी अनायास भी उसे वहीं सदगति प्राप्त होगी जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पति में ही ईश्वर की भावना रख के वियोग अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान में चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती है। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए, बहुत थक गए थे, तो पत्नी ने अपनी गोद में उनका सर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे कि जिससे लड़के को सर्दी ना लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अंगारे पर ना जा पड़े तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु ऐसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वे ईश्वर स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ ना कर सकी। अग्नि तो चंदन सी शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, अपने घर जाओ। उस महान पतिव्रता धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर उनकी प्राण पप से सेवा करोगी तो घर में रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोग अवस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोग अवस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोग अवस्था में गुणों का स्मरण चिंतन होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहां दौड़ आना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ध्यान की आरंभ अवस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि वह निराश ना होकर प्रत्ययन करता रहे तो अंधकार चीर कर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं। उन्होंने भगवान से पूछा कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है, शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया। गोपियां प्रभु को आत्म धर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हो।
आप ही ने तो गीता में कहा है कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे। तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? आप तो पतित पावन और दया सागर हैं। ऐसी श्रद्धा बस हम आपके चरणों में आई थी। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हो? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरण में लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। सत्यज्य सर्व विषात स्थाप्तु मूलम त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और सतज्य शब्द विषयों का मानसिक त्याग, असाधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। सांसारिक विषयों का भी विवेक पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलन के लिए हम आई हैं। हमारी उपेक्षा ना करें। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है। जिससे मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, वही गोपी है। इधर संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग ना किया जाए, भक्ति हो नहीं सकती। सच्चा त्याग कबीर का मन मन में दिया उतार। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग ना करें और केवल शारीरिक त्याग ही करें तो दम भी हो जाएगा। सांसारिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहां हो, किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी ना होने देना। व्रत अव्रत नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। वे दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन बेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वेश्यागृह देखा तो आवृत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक भी गया हूं, सो मैं तो आज वहीं रहूंगा। तुझे आगे जाना हो तो जा। व्रत ने मना किया कि मन शायद बिगड़ गया है। वे बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वे चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। आबित्य वेश्यागृह में ठहरा तो था, किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। धिक्कार है मुझे, मैं कैसे शूद्र हत भाग्य हूं कि जन्माष्टमी के दिन कृष्णा के मंदिर में ठहरने के बदले यहां पड़ा रहा। मेरा मित्र व्रत इतना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा। वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे। वहां भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वह दर्शन। इस प्रकार अमित्र वैश्य गृह में था, किंतु उसका मन तो वैष्णवी माधव के पास था। बड़ी मान्यता है कि मन ही मन जन्माष्टमी की पवित्रता प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ व्रत भी पछता रहा था। क्यों? वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कष्टों को झेलकर यहाँ क्यों साख मारने के लिए आया। वहां मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्या के साथ कीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका भी उस सब में लगता ही नहीं था। उसका जी उस सब में लगता ही नहीं था। उससे उस वेश्या के सौंदर्य की ही झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु मन वेश्या के पास था। आवृत को मोक्ष मिला और वृत को नरक। आवृत को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वे वेश्यागृह में था, किंतु मन से तो वेणी माधव के पास था।
व्रत था तो मंदिर में, किंतु वासना सुख की सोच रहा था, सो उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि तो दंभ ही है। गोपियां भगवान से कहती हैं, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिससे मन में विकार वासना अभिशेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट ही जाएगी। हम निरवकारी हैं, सो आपके पास आई हैं। भगवान बोले, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारता का? गोपियां बोली, आप ही तो हो प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। को देवा या मना साक्षी, जो मन को साक्षी रूप में हारता है वह ईश्वर है। वह मन के भाव कुभाव तो परख लेता है। यदि हमसे कोई विकार है भी तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किल बंधुरात्मा हैं। आप किल बंधुरात्मा हैं। हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही वासना बाकी है, आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी नहीं, ओछा अधूरा स्वीकार नहीं है। पति सेवा की जो आज्ञा आपने हमें दी है वह शिरोधार्य है। हमारे शरीर के पति घर में हैं, किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती हो। हमने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोग अवस्था में ही करना पड़ता है, संयोग अवस्था में नहीं। परमात्मा के क्या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर ना मिलता हो तो उससे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों रखें? और पति कौन है? पति इति पतिहा, मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। मृत्यु के जाल में से मुक्त कराए वही पति है। ऐसे तो एकमात्र आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही हैं। आप सबके अनन्य स्वामी हैं। अतः हमने सोच समझ कर ही आपके चरणों में आश्रय लिया है। नाथ एक प्रश्न पूछे, प्रभु ने अनुमति दी। गोपियां बोली, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बतलाया उसका फल क्या है? कृष्ण बोले, मन शुद्ध होता है। गोपियां बोली, मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है? कृष्ण ने जवाब दिया, उस शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है और चित्त शुद्धि का फल प्रभु मिलन। गोपियां बोली, आप आप तो हमको मिल ही गए हैं, तो फिर हम उस चक्कर में क्यों कैसे फंसे? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग ना कीजिए। श्री कृष्ण बोले, मैंने पवित्रता नारी का दृष्टांत सुनाया। तुम भी घर रहकर कुटुंबिनी जनों की सेवा करते करते वहीं सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष तो अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में ही रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वरीय रूप मानकर अपना तन मन धन न्योछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं है।
किंतु पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कब मिलता है? यदि स्त्री अपने पति और संतानों को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होगा। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा व्याख्यानों में बैठे रहना नहीं। पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति। गोपियां बोली, हे नाथ, ऐसा ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने सब कुछ किया है। कथा आख्यान कीर्तन भजन सुनते सुनते हम थक हार गई, फिर भी आपकी एक झांकी तक ना मिली। सो हमने ऋषियों का चोला उतार गोपियों का स्वरूप धारण किया है। आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग असह्य है। वह पति से हमेशा साथ रहने का आग्रह किया करती थी। संयोगवश पति को परदेश जाने पर का अवसर आया। वह पति के साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे छोड़कर ना जाओ नाथ, मुझे अपने संग ही ले चलिए। पति उसे समझाने लगा, देवी, मैं कामकाज के लिए बाहर जा रहा हूं, वहां तुझे कैसे ले जाऊं? मेरे वियोग में जलना ना पड़े ऐसा एक उपाय है। घर में मेरा वह जो चित्र है ना, उसकी दृढ़ भाव से सेवा पूजा करती रहना और कामना कि मैं घर में ही हूं। जब भी मेरी याद सताने लगे उस चित्र का दर्शन पूजन करना। और पवित्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट कर आए। उस समय वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी। अब प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि पति की आवाज सुनने पर भी वे स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वागत के लिए दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी? श्री कृष्ण बोले, अरे यह भी कोई पूछने की बात है? दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी? गोपियां बोली, क्यों? श्री कृष्ण बोले, चित्र तो कागज का एक टुकड़ा ही है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पतिदेव पधारे हुए हैं। गोपियां बोली, नाथ, हम जीत गई। आपने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर लौकिक पति से हमें क्या लेना देना है? लौकिक पति तो उस चित्र में आलेखित पति सा ही तो है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थता से समान प्रेम करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए तो उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं? लौकिक व्यक्तियों के प्रेम में तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है। किंतु यह बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुसरणीय नहीं है। जब तक परमात्मा से साक्षात्कार ना हो पाए तब तक तो पति से ही परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना ना की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। गोपियां बोली, नाथ, हमने स्त्रीत्व सहित सर्वस्व त्याग किया है और आपकी शरण ली है। जो ना तो स्त्री है और ना पुरुष, ऐसे शुद्ध चेतन आत्मा का विषय कौन सा धर्म हो सकता है? उसका ना तो कोई नारी धर्म होता है और ना ही कोई पुरुष धर्म। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना अनावश्यक है।
हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। जब तक प्रभु ना मिल पाए तब तक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के ला धर्म के पालन में मन शुद्ध होता है, धर्म पालन में पाप जल जाता है। किंतु जल जाने पर मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार होता है। अब तो प्रत्यक्ष परमात्मा आपको हम आप तो आप तो हमको मिले हुए हैं। हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें अंतर में आपकी भावना करनी है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे, हम अन्य में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? क्यों जाएं? अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढें? धर्म तो साधन है, साध्य तो आप स्वयं ही हैं। हमने आज तक स्वधर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग ना करें, हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं, यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जाओ, घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसकी सेवा करो। गोपियां बोली, हजारों जन्मों तक यह सब कुछ झेल कर हम थक गई हैं। बाद में जब आप ईश्वर मिले हैं तो हम वापस क्यों लौटे? फिर भी आपकी आज्ञा है सो जाना पड़ेगा ही। किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन तो चाहता है कि अब मन की तो आपने चोरी कर ली है। आप हमारा मन लौटा दें तो घर में जाकर लौकिक पति की सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो अपना मन ईश्वर को देता है वह तो ईश्वर से तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण बोले, जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूं उसका वह चित्त तो मुझमें एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा मन मुझ में कब और कैसे मिल गया वह मैं नहीं जानता हूं, सो कैसे लौटाऊं? गोपियां बोली, तो फिर मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हैं? मन आप मन दे नहीं सकते, सो हम भी घर जा नहीं सकती। पादो पदाना चलतस्वा पाद मूलद यमः कथम ब्रजमयो कर बाम की वहा। हमारे पांव हमारे चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम ब्रज को लौटे ही कैसे? और यदि हम लौटे भी तो मन के बिना वहां हम क्या करेंगे? प्रभु बोले, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहां पहुंचा ही दूंगा। गोपियां बोली, हमारे शरीर को घर पहुंचा दोगे किंतु मन तो साथ आएगा नहीं, वे वहां क्या करेगी? हमारा मन तुम्ही में मिल गया है। हम भी आपके स्वरूप के तदकार होना चाहती हैं। जहां मन होगा वहीं जीवात्मा होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिला। संसार के जड़ पदार्थों में मन का ले नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय मन है। मन और ईश्वर जातीय सजातीय है। सजातीय से तो सजातीय ही मिल पाएगा।
मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाएगा। मन जहां मिल जाएगा, वहां आत्मा भी मिल जाएगी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।